डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का चैप्टर 3 जिसका नाम है जोड़ घटाव की दुनिया। यहाँ तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम आसान भाषा में समझेंगे। इसके बीच बीच में काफ़ी एक्सरसाइज दी गई है, उसको हल करेंगे और लास्ट में जो हमें अभ्यास कार्य दिया है उसको भी हम कंप्लीट हल करेंगे। अजय स्वतंत्रता दिवस पर अपने गांव के 3 विद्यालयों में मोतीचूर के लड्डू बांटना चाहता है। यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1341, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1220 और प्राथमिक विद्यालय में 1137 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो बताइए कि अजय को कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। दी गई संख्याओं को जोड़ने के लिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार का अंक लिखा जाता है। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़कर, जैसे कि इसमें 1, फिर इसमें 0 और यहाँ पे 7, 1 + 0 + 7 बराबर 8 लिखिए। उसके बाद दहाई के अंकों को जोड़कर, दहाई वाले अंक इसमें 4, फिर इसमें 2, 4 और 2 6 और फिर ये वाला 3, तो 4 और 2 6 और 3 9 लिखिए। सैकड़ा के अंकों को जोड़कर, सैकड़ा के अंक देखें 3 + 2 5, 5 में 1 और जोड़ेंगे तो 6। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये 7 लिखा हुआ था, यहाँ पे 6 होगा। लिखिए और हजार के अंकों को जोड़कर 1 + 1 + 1 बराबर 3 लिखिए। यहाँ पे नीचे हमें सवाल करके दिया गया है, ये वाला सवाल। सोचिए और बताइए। पहला, यदि अजय उच्च माध्यमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसमें 1341 बच्चे हैं, इसमें हम संख्या जोड़ देंगे बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो कि हैं 1220, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। इकाई के साथ में इकाई तो 1 आएगा, दहाई के साथ में दहाई 4 + 2 6 होगा, सैकड़े के साथ में सैकड़ा तो 5 आएगा, हजार है यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 है तो 2 आएगा। हमारा आंसर होगा 2561। फिर दूसरा, यदि अजय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। हमने यहां पर भी किया था कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चे हैं 1341, इसमें हम जोड़ देंगे प्राथमिक विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनकी संख्या 1137। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2478। फिर आगे है, यदि अजय प्राथमिक विद्यालय और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में लड्डू बांटता है तो उसे कितने लड्डू बनवाने पड़ेंगे। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे हैं 1137 और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय इसमें बच्चे हैं 1220। इन दोनों का जोड़ करेंगे, 7 का 7 आएगा। अब दहाई का अंक 3 + 2 5, सैकड़े का अंक 1 + 2 3, अब हजार का अंक 1 + 1 तो 2 आएगा। फिर चौथा है, गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2415 विद्यार्थी और प्राथमिक विद्यालय में 1243 विद्यार्थी हैं, तो बताइए दोनों विद्यालयों में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे दोनों को इस प्रकार से जोड़ा गया है, इसे आप जोड़ लें, ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है, आओ करके देखें। पहला, संख्याओं को जोड़िए। तो ये बिल्कुल आसान है, इन्हें आप जोड़ लें। हम आंसर देखते हैं इनके। यहां पे आंसर आएगा 5438। फिर इसको आप कर लें, फिर इसके बाद आंसर मिलान करें, इसका आंसर आएगा 7759। फिर ये लास्ट वाला देखें, इसमें आंसर आएगा 5698। फिर आगे दूसरा है, एक गांव के चरागाह में 1335 गायें, 2430 बकरियां और 1413 भैंसें चर रही हैं। बताइए चारागाह में कुल कितने पशु चर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं वैसा का वैसा हम जोड़ कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखें कि इकाई में इकाई जोड़ें, इकाई के स्थान पर लिखें। दहाई में आप दहाई जोड़ें और उसको दहाई के स्थान पर लिखें। तो इसका आंसर आएगा 5178। फिर तीसरा, एक गांव की आबादी 12,085 है तथा दूसरे गांव की आबादी 10,504 है। बताइए दोनों गांवों की कुल आबादी कितनी है। इकाई में इकाई जोड़ें तो 9 आएगा, दहाई में दहाई जोड़ें तो 8 आएगा, सैकड़े में आप सैकड़ा जोड़ें तो 5 आएगा। अब हजार के अंक में हजार का अंक जोड़ें 2 आएगा, 10,000 के अंक में 10,000 का अंक जोड़ें तो 2 आएगा। फिर आगे है हासिल की जोड़। 1,697 में 2,525 जोड़ने के लिए पहले इकाई के अंकों 7 और 5 को जोड़िए। तो ये यहाँ पे समझाया गया है हमें, हम इसी में समझ लेते हैं। जैसे ये संख्या है 1,697 और इसमें हम जोड़ेंगे 2,525, तो 7 में 5 जोड़ें तो ये 12 बनेगा। इकाई वाला अंक तो हम यहाँ लिखेंगे, दहाई वाला अंक हासिल के रूप में अगली लाइन में आएगा। अब 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। 12 में पीछे वाला अंक तो यहाँ पे आएगा और जो अगला अंक है वो हासिल के रूप में आगे आएगा। फिर आप इसको जोड़ लें, जो हासिल आएगी उसको आप यहाँ लिखें। अब इसे आप पढ़ लें। हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राजस्थान के पुष्कर मेले में हर साल हजारों लोग पशु खरीदने और बेचने आते हैं। इस मेले में विभिन्न प्रकार के पशु आते हैं। किसी वर्ष पुष्कर मेले में 1,145 ऊंट, 2,778 भेड़, 5,369 बकरियां, 1,425 घोड़े और 8,319 गायें आई। पहला, पुष्कर मेले में ऊंटों की संख्या कितनी थी। यहां पे हमें बताया 1,145 ऊंट, तो ये वाला आंसर हम यहां लिखेंगे। फिर अब इसका दूसरा देखें, पुष्कर मेले में भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या कितनी थी। भेड़ है यहाँ पे 2,778 और बकरियां हैं 5,369। इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे। इकाई में आप इकाई जोड़ें, 8 और 9 17, हासिल 1। 7 में 1 हासिल जोड़ें तो 8, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, हासिल फिर से 1। 7 + 1 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, हासिल फिर से 1। 2 और 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8। हमारा आंसर होगा 8,147। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है चौथे सवाल का तीसरा पार्ट। पुष्कर मेले में घोड़े और गायों की कुल संख्या कितनी थी। तो घोड़े की संख्या है 1,425, इसमें हम जोड़ देंगे जो गाय की संख्या है 8,319। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 9 14, हासिल 1। 2 और 1 ऊपर हासिल का 3, 3 और 1 मिलकर होंगे 4। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे, 4 और 3 7। अब हजार का अंक जोड़ेंगे, 1 और 8 मिलकर होंगे 9। अब चौथा पार्ट, यदि पुष्कर मेले में 200 ऊंट और आ जाएं तो ऊंटों की कुल संख्या कितनी होगी। अभी ऊंट है यहाँ पे 1,145, 200 ऊंट और आएंगे तो फिर यहाँ पे संख्या होगी 1,345। फिर पांचवा, पुष्कर मेले में कौन से पशु सबसे अधिक व कौन से पशु सबसे कम संख्या में आए। यहाँ पे गायें आई हैं सबसे ज्यादा 8,319 और ऊंट आए हैं सबसे कम 1,145। इसकी जानकारी आप पिछले पेज से ले सकते हैं और फिर यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। फिर आगे पांचवा क्वेश्चन है, महिला गृह उद्योग द्वारा निम्न अनुसार पापड़ बनाए गए। बताइए अप्रैल, मई और जून माह में कुल कितने पापड़ बनाए गए। यहाँ पे महीनों के नाम हैं और कितने पापड़ बने वो ये हैं। कुल 29,278 ये अप्रैल में बने हैं, मई में बने हैं 30,089 और जून में 15,967। तो यहाँ पे इन सबको जोड़ा गया है। यह भी जाने, जब किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो योगफल स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 में हम 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा और 0 + 9 तो 9 ही आएगा।
यहाँ पे 0 लिखा गया था, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे 9 आएगा। 0 प्लस 0, तो ये 0 ही रहेगा। इसको आप जोड़ लें, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 75,334। 75,334। फिर आगे है घटाकर देखो। इसमें पहला, अंजना, आयुषी, किरण और विशाल खरीदारी करने के लिए बाजार गए। अंजना के पास 350 रुपए, आयुषी के पास 450 रुपए, किरण के पास 400 रुपए और विशाल के पास 550 रुपए थे। वे सभी एक स्टोर में गए और वहां उन्होंने कुछ सामान खरीदा। अंजना ने 120 रुपए, आयुषी ने 180 रुपए, किरण ने 100 रुपए और विशाल ने 200 रुपए का सामान खरीदा। प्रत्येक के पास कितने कितने रुपए शेष बचे। इन सभी में आप दिए गए रुपए में से खर्च किए गए रुपए को घटाव कर दें। इसमें से आप घटाव करके देख लें, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर दूसरा, मीरा काकी के पास 1135 दीपक हैं, उनमें से 756 दीपक बेच दिए, तो बताइए उनके पास कितने दीपक शेष बचे। तो उसके पास दीपक हैं 1135, इसमें से हम घटाव कर देंगे 756 का, तो शेष बचेंगे 379। यहां इकाई के अंक 5 में से 6 नहीं घटा सकते, तो यहां पे 5 था, इसमें से हम 6 को नहीं घटा सकते। दहाई 3 में से 1 दहाई उधार लिया, यहां 3 में से 1 दहाई उधार लिया। अब इकाई में 10 मिलकर 15 हो गए, 5 पहले से थे, 1 दहाई आ गई, तो ये 15 हो चुके हैं। अब 15 में से 6 गए तो शेष 9 बचे। अब हम 15 में से 6 का घटाव करेंगे तो 9 बचेगा। इस प्रकार 2 दहाई में से 5 नहीं घटाया जा सकता। यहां पे 3 नहीं, केवल 2 बचा हुआ था। अब 2 में से हम 5 दहाई नहीं घटा सकते, इसके लिए फिर यहां से हासिल ली गई थी, तो ये 12 हो गए थे। तो सैकड़ा में से 1 दहाई उधार लिया। अगले पेज पर, अब 12 में से 5 घटाएं तो 7 शेष बचे। सैकड़ा में 0 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, इसलिए 1000 में से 1 सैकड़ा उधार लिया, तो 10 में से 7 घटाए तो शेष 3 बचे। अब तीसरा क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 4550 पुस्तकें हैं, जिनमें गणित की 1125 पुस्तकें और विज्ञान की 716 पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में शेष विषयों की कितनी पुस्तकें हैं। गणित की पुस्तक, गणित की है 1125, विज्ञान की पुस्तक 716, दोनों विषयों की कुल पुस्तक, तो ये हुई, इन दोनों को जोड़ करके बताया है कि 1841। फिर नीचे पुस्तकालय में शेष पुस्तकें, पुस्तकालय में कुल पुस्तकें जो कि हैं 4550 और दोनों विषयों की कुल पुस्तकें, जो हमारा आंसर आया है 1841। तो हम 4550 में से घटाव कर देंगे 1841 का, तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा 2709। अब आगे है अभ्यास कार्य। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला है हल कीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये जोड़ का है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। इसका आंसर होगा 5999। यदि इन सवालों को आप पहले कर चुके हैं तो आप उत्तर का मिलान जरूर कर लें। अब दूसरा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। आगे तीसरा, 0 में हम 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही प्राप्त होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। फिर आगे चौथा है, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, हासिल 1 आएगी। अब 4 और 1 हासिल, ये 5 हो चुके हैं और ये वाला भी 5 है, तो 10, फिर से 1 हासिल, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 में हम 2 हासिल जोड़ेंगे तो 8। इसका आंसर आएगा 8000। फिर अब नीचे की साइड में ये घटाव के क्वेश्चन है। 9874 में से 4352 का घटाव करना है। ये किस प्रकार से होगा, 4 में से हम 2 का घटाव करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 का घटाव करेंगे 2 बचेगा,
8 में से 3 का घटाव करेंगे 5 बचेगा, 9 में से 4 का घटाव करेंगे तो 5 बचेगा। फिर आगे सेकंड है, यहां पे 4762, इसमें से हमें माइनस करना है 2437। अब 2 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, इसके लिए हम यहां दहाई से हासिल लेंगे। अब ये केवल 5 बचा है, यहां पे एक दहाई मिलने पर ये 12 हुए, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। अब यहां 5 है, 5 में से 3 घटाने पर 2, 7 में से 4 घटाने पर 3 और 4 में से 2 घटाने पर 2। इसका आंसर है 2325। अब इसका तीसरा पार्ट, 8670 में से 3723 का घटाव करेंगे। 0 में से 3 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे। यहां बचेंगे 6 और एक दहाई आने पर ये 10 हुए, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 6 में से 7 घटेगा नहीं, ये सैकड़े वाला अंक हम यहां हजार वाले अंक में से हासिल लेंगे, तो हमारे पास 10 सैकड़े आ गए हैं। 6 सैकड़े पहले से थे और 10 सैकड़े और आगे, तो हमारे पास हो गए 16। 16 में से 7 का घटाव करेंगे तो 9 बचेगा। यहां पे हजार के अंक में बचा हुआ है 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। आंसर है 4947। अब इसका चौथा पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट। 7000 में से घटाव करना है 4052 का। 0 में से 2 घटेगा नहीं, इसलिए हम यहां से हासिल लेना शुरू करेंगे। यहां बचेगा 6, यहां पे 9 बचेंगे, यहां पे 9, यहां पे 10 होंगे। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। 9 में से कुछ भी नहीं घटेगा तो 9 का 9 ही आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। फिर आगे दूसरा है, एक जंगल में 3570 पेड़ खेजड़ी, 1280 पेड़ नीम तथा 2465 पेड़ शीशम के हैं, तो बताइए जंगल में कुल कितने पेड़ हैं। तो आप इकाई में इकाई जोड़ें, दहाई में दहाई जोड़ें और सैकड़े में सैकड़ा। इकाई जोड़ते हैं 0 0 5 तो 5 आएगा। अब दहाई जोड़ेंगे 7 और 8 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, हासिल 2 आएगा। अब सैकड़े के अंक जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, अब हासिल 1 है। 3 और 1 4, 4 में 1 ये जोड़ेंगे 5, 5 में 2 ये जोड़ेंगे तो 7। आंसर होगा 7315। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर है तीसरा क्वेश्चन। पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7875 की एक अलमारी और 8750 रुपए की वॉशिंग मशीन तथा 8460 रुपए का टेलीविजन खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। बस इसमें भी हमें उसी प्रकार से हल करना है। इकाई में इकाई जोड़ेंगे, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा और हजार में हजार। हम इकाई जोड़ते हैं, 5 + 0 + 0 तो 5 ही आएगा। अब कोई हासिल भी नहीं है। दहाई का अंक जोड़ेंगे 7, 5 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। अब हासिल 1 है, 8 और 1 हासिल वाला 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 की 0, अब हासिल 2 बन गए हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 और 8 17, 17 में 8 और जोड़ेंगे तो 25। हमारा आंसर आएगा 25,085 रुपए। 25,085 रुपए, ये हमारा आंसर आएगा। चौथा देखें, एक किसान ने अनाज मंडी में 68,756 की गेहूं, 78,580 की सरसों तथा 38,750 रुपए की चने की फसल बेची। बताइए किसान ने कुल कितने रुपए की फसल बेची। हमें सारे के सारे इकट्ठे करके बताने हैं, तो इसके लिए हम जोड़ करेंगे उसी प्रकार से। इकाई जोड़ लेते हैं पहले, 6 + 0 + 0 तो 6 ही आएगा। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे 5 और 8 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, हासिल 1 बन गई है। अब सैकड़े के अंक जोड़ेंगे 7 + 1 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, अब हासिल 2 आएगा। 8 और 2 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में हम 8 जोड़ेंगे तो 26,
हासिल 2 आएगा। अब 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18। तो हमारा आंसर आएगा 1,86,086। 1,86,086 रुपये। पांचवा है, एक विद्यालय में 3,896 छात्र तथा 5,768 छात्राएं हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें इकट्ठा करके बताना है इनको कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। उसी प्रकार से इकाई में इकाई, दहाई में दहाई और सैकड़े में सैकड़ा जोड़ते हुए इसको हल करेंगे। 6 + 8 14, हासिल 1। 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10, 10 और 6 16, हासिल फिर से 1 है। 8 और 1 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, हासिल फिर से 1 है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 और 5 9। तो ये आएंगे 9,664 विद्यार्थी। 9,664। फिर आगे 6th वाला है, हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा कुल 12,800 पेड़ लगवाए गए। पहले चरण में 3,750 पेड़, द्वितीय चरण में 4,370 पेड़ तथा शेष पेड़ तीसरे चरण में लगवाए गए। बताइए तीसरे चरण में कितने पेड़ लगे। हम पहले और दूसरे इन दोनों चरण के जोड़ लेते हैं कि कुल कितने पेड़ लगे थे। पहले व दूसरे चरण में लगे पेड़, इन दोनों का हम जोड़ कर लेते हैं। 0 + 0 0 ही रहेगा। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, हासिल 1। 7 में 1 जोड़ेंगे हासिल तो 8, 8 में 3 और जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1, हासिल फिर से 1। 3 + 1 4, 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये 8। तो पहले और दूसरे चरण में मिलाकर कुल 8,120 पेड़ लगे हैं। तीसरे चरण में लगे पेड़, कुल पेड़ में से हम दोनों चरण के पेड़ घटाव कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि तीसरे चरण में कुल कितने पेड़ लगे। 0 में से 0 घटा दें। अब 0 में से दाही वाले 0 में से 2 घटेगा नहीं, आप हासिल लेकर घटाव करें तो 8 आएगा। यहां पे बचा है 7, 7 में से 1 का घटाव करेंगे तो 6। अब 12 में से 8 का घटाव करेंगे तो 4, 4,680। फिर आगे 7वां है, हल कीजिए। इसका पहला पार्ट 2,465 और इसमें जोड़ना है 3,530। तो आप इन्हें जोड़ें, इसका आंसर आएगा 5,995। 5,995। दूसरा देखें 6,843, इसमें हमें जोड़ना है 4,237। 4,237। इसको आप अच्छे से जोड़ लें और आप आंसर का मिलान कर लें। इसका आंसर आएगा 11,080। 11,080। अब तीसरा देखें 5,678। 5,678, इसमें आप जोड़ें 6,345। 6,345। तो इसका आंसर होगा 12,023। 12,023। फिर आगे चौथा पार्ट है इसका 3,450, इसमें जोड़ना है 4,067। तो इसका आंसर होगा 7,517। 7,517। फिर नीचे की साइड में इसके घटाव के सवाल हैं, इनको भी देखें आप। 7,468। 7,468, इसमें से हम घटाव करेंगे 4,123। तो आंसर बचेगा 3,345। 3,345। फिर दूसरा देखें 3,075, इसमें से हम घटाव कर देंगे 2,823 का। आंसर बचेगा 252। 252। फिर तीसरा देखें 9,768, इसमें से हम घटाव करेंगे 5,483। तो इसका आंसर आएगा 4,285। 4,285। अब लास्ट वाला देखें, ये संख्या है 7,540। 7,540,
इसमें से हम घटाव करेंगे 5047 का। हमारा आंसर बचेगा 2493। 2493। आप आंसर का मिलान कर लें। फिर आगे 8वां सवाल। एक सिलाई मशीन की कीमत 3450 रुपये तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6700 रुपये है, तो कौन सी मशीन महंगी व कितने रुपए महंगी है? तो इसमें महंगी तो ये वाली मशीन है, चारा काटने की मशीन। इसका रेट है 6700 और ये वाला रेट है 3450 रुपये। तो इन दोनों का घटाव कर दें आप। बड़ी संख्या को ऊपर लिखें, छोटी संख्या को नीचे लिखें। चारा काटने की मशीन, तो ये महंगी है 3250 रुपये। 3250 रुपये ये वाली मशीन महंगी है। फिर आगे 9वां सवाल देखें। एक किसान ने 75,400 की एक भैंस बेची तथा पशु मेले से 32,100 रुपये की एक गाय तथा 16,809 की 2 बकरियां खरीद ली। बताइए अब किसान के पास कितने रुपए शेष बचे? इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे। पहले हम खर्च देख लेते हैं कि कुल खर्च कितना हुआ किसान का। तो खर्च किया, उसने गायें खरीदी और बकरियां खरीदी। गायें खरीदने में उन्होंने पैसे लगाए 32,100 रुपये और बकरियों में 16,809 रुपये। तो इस कुल खर्च को हम जोड़ लेंगे तो यह आएगा 9, यहां पर भी 9 और ये 8, यहां पे आएगा 4। 48,909 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब हम बताएंगे कि शेष कितने रुपए बचे हैं। शेष बचे, तो इसके लिए जो किसान के पास भैंस बेचने पर जितने पैसे आए थे उन पैसों में से हम अभी जो उसने खर्च किया है उसका हम घटाव कर देंगे। इनके 75,400 में से, और ये हमने जो निकाला है 48,909, इसका घटाव करेंगे। तो अब उसके पास बचे हुए हैं 26,491 रुपए। 26,491। इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे है 10वां क्वेश्चन। एक मैदान में 4,750 पेड़ हैं, जिनमें से 1,895 पेड़ फलदार तथा शेष पेड़ छायादार हैं। बताइए छायादार पेड़ों की संख्या कितनी है? कुल पेड़ तो ये हैं 4,750, इनमें से फलदार हैं 1,895। तो अब जो शेष बचेंगे वो सभी छायादार पेड़ हैं। इनकी 4,750 में से हम 1,895 का घटाव करेंगे। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, यहां से हम हासिल लेंगे। ये बचेगा 4, ये बचेगा 4 और यहां पे हो गए 10। 10 में से 5 घटाने पर 5। अब यहां पे दहाई बची हुई हैं 4। 4 में से 9 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेकर घटाव करेंगे 6, ये हो गए 14। 14 में से हम 9 का घटाव करेंगे तो 5 आएगा। अब 6 में से 8 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेकर घटाव करेंगे तो ये हुआ 16 और यहां बचा 3। 16 में से 8 का घटाव करेंगे तो बचेगा 8। अब 3 में से 1 का घटाव करेंगे तो 2। 2,855 पेड़। अब आगे है 11वां। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखें आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि होती है 9,999। ये 11वां सवाल है हमारा, 9,999। इसमें से हमें घटाव करना है, अंतर ज्ञात करना है, और अंतर ज्ञात करने के लिए हम घटाव करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। अब इसका अंतर ज्ञात करने के लिए हम घटाव करेंगे। 9 में से 9 का घटाव करेंगे तो 0, फिर से 9 में से 9 का घटाव करेंगे तो 0। अब सैकड़े वाले 9 में से 9 का घटाव करेंगे तो 0। अब 1000 वाला अंक 9, ये वैसा का वैसा आएगा। हमारा आंसर आएगा 9000। इस प्रकार से इसे आप कॉपी में कर लें। आंसर आएगा पूरा 9000।
फिर अब इसका 12वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 9874 है, जिसमें से एक संख्या 6385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का जोड़ है 9874, उसमें से हम एक संख्या का घटाव कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या मालूम पड़ेगी। यहां पे 4 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल लेकर घटाव करें। 14 में से 5 का घटाव करेंगे तो बचेगा 9। अब यहां 6 बचा हुआ था, 6 में से 8 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेकर घटाव करेंगे। यहां पे हुआ 16, 16 में से 8 घटाने पर 8, यहां बचा हुआ है 7। 7 में से 3 का घटाव करेंगे तो 4 बचेगा। 9 में से 6 का घटाव करेंगे तो 3 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकासकारी पुस्तिका। इन दोनों के लिंक दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।